जय हिंद। तो ये हम आज से शुरू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के मेरे पास ऑफिस में आए और ऑफलाइन में पूछे कि सर सीजीएल में क्या सीपीटी ले रहा है क्या, कोई प्रोजेक्ट बनवा रहा है क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बात में क्लियर हो जाइए कि एसएससी कोई प्रोजेक्ट अभी बनवाने वाला नहीं है। सिर्फ 20 क्वेश्चन का एक आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा है जिसको सॉल्व करना होगा और बड़ा आसान है उसको सॉल्व करना। उसमें टोटल 20 क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कि आपको 6 क्वेश्चन ही सही करके आने हैं और उसमें पासिंग है। इसलिए कंप्यूटर को कोई बहुत सीरियस मैटर लेकर के नहीं चलना है, मात्र उसमें 6 क्वेश्चन को सही बनाना है। और ये मेरा टेस्ट सीरीज करने के बाद उसमें 6 क्या हो सकता है कि आप 20 में 15 क्वेश्चन सही मार के आ जाएं, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है बहुत सोच समझ के और कलेक्ट करके दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट ही आ जाए, इसलिए इसको टेस्ट को जरूर मारिएगा प्रतिदिन। अब से जब तक एग्जाम नहीं होगा तब से पर डे सुबह में ये सीरीज जाते रहेगी। सुबह 6 बजे से शुरू होगी और 6:30 तक खत्म हो जाएगी। तो ये रोज है और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और इसमें रेगुलर पढ़िए। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बस ये आधे घंटे की टेस्ट सीरीज रोज रेगुलर बेसिस पे करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप एग्जांपल में लीजिए कि हम लोग सुबह होता है हमारा, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंडिकेट करता है कि अब सुबह हो गया, उठ जाओ, फ्रेश हो, ब्रश करो, ये वगैरह वगैरह। हमारे न्यूरॉन्स में से एक क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस रिलीज होता है कि हाँ सुबह का काम करना है। उसी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम लोग उसमें करंट देते हैं, करंट के अंदर कंप्यूटर के अंदर, वहां पर हमारी एक सिस्टम जाती है और उसको ऑन कर देती है कि चलो अब ऑन हो जाओ। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग जगना उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ओपन सोर्स कौन होता है? तो ओपन सोर्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे लूनिक्स होता है। लूनिक्स जो है वो ओपन सोर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर MS ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक ब्राउजर है। और वो ब्राउजर अब तो ब्राउजर बंद हो गया ना, ये वाला ब्राउजर अब चलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये MS एज चलता है। और इसकी जो है यहाँ लिख देते हैं MS एज। ये MS एज जो है वो अब चल रहा है। पहले चलता था ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन अब समय इसका बंद हो गया। और विंडो जो है वो भी एक विंडो तो हर कोई समझ रहा है कि विंडो क्या होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन ओपन सोर्स जो होता है वो लूनिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा देखिए लिखा हुआ है कि इन कॉन्टेस्ट ऑफ कंप्यूटर ट्रैकिंग बॉल। अब ट्रैकिंग बॉल क्या होता है? तो इसके पहले ट्रैकिंग बॉल से पहले हम एक और चीज जानेंगे कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आया है कि इनपुट क्या होता है और उसके बाद पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनपुट किसको कहते हैं? इनपुट वो होता है जो CPU के अंदर, ये CPU के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस देता है उसको बोलते हैं इनपुट। और जो CPU से इंस्ट्रक्शंस लेता है उसको बोलते हैं आउटपुट। आप नहीं समझे, इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसके अंदर डाटा दे रहे होते हैं, CPU के अंदर डाटा दे रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट। और जब CPU से डाटा ले रहे होते हैं तब उसको बोलते हैं आउटपुट। थोड़ा सा मेरा राइटिंग अभी नया नया है, पैड पर बोर्ड पर नया है, तो थोड़ा सा राइटिंग जरूर गड़बड़ दिख रहा होगा, मैनेज करिएगा। अभी नए है ना, अनुभव होते होते धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे। तो ये हमारी CPU के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो उसको इनपुट बोलते हैं, और जब इससे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो उसको आउटपुट बोलते हैं। अब ये जो काम करता है ना ट्रैकिंग बॉल, अब ट्रैकिंग बॉल का भी हम आपको फोटो दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे। इनपुट का काम करता है, इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है।
और जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर दे रहा होता है ना उसको इनपुट बोला जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनपुट हो जाएगा। आउटपुट किसको बोलते हैं? तो वो जो इंफॉर्मेशन इससे ले, कोई ऐसा जो इंफॉर्मेशन इससे रिसीव कर रहा हो, किससे? तो सीपीयू से जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा हो उसको बोलते हैं आउटपुट। स्टोरेज किसको बोलते हैं? तो जो स्टोर करे, जैसे कि हमारा स्टोरेज हो गया, कोई मेमोरी कार्ड वगैरह जो होता है ना वो स्टोर करता है। और प्रोसेसिंग क्या होता है? आप थोड़ा सा प्रोसेसिंग को देख लीजिएगा। हम एक मिनट इस सबको साफ कर दे, यहाँ गए। ये प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग में से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। प्रोसेसिंग बोलते हैं, सिंपल बात है, सीपीयू को, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया सीपीयू, और ये 3 बेस पे चलता है। जैसे आप देखिए ALU प्लस CU और प्लस MU, ये 3 बेस पर चलता है। अब इस ALU को क्या बोलते हैं? तो ALU को बोलते हैं अर्थमेटिक, ये U है, C नहीं है, ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और ये CU को बोलते हैं, CU हो गया कंट्रोल यूनिट। और ये MU जो हो गया वो होता है मेमोरी यूनिट। हम उम्मीद करते हैं कि आप बस हमको 2 दिन कोऑपरेट करेंगे, राइटिंग मेरी बोर्ड पर सुधर जाएगी। डिजिटल बोर्ड हम कभी यूज किए नहीं है तो मेरा राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। अब यहाँ पर क्या है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये तीनों मिलकर के बनता है प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? प्रोसेस कौन करता है? तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और इस सीपीयू को ही बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारी चीजें जो है आप लिखते जाइएगा और इसको लिख करके रखिएगा, याद करिएगा, आपको एग्जाम में बड़ा हेल्प मिलेगा। हम आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में आने से पहले ये देख लीजिए कि ये वही है, इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए ये जो एक ट्रैकिंग बॉल, ये वाली जो बटन होती है ना, आप देखिएगा ये कहाँ गया, थोड़ा सा प्रीवियस आएंगे, और यहाँ पर क्या था? ट्रैकर बॉल्स है ना। तो ट्रैकर बॉल्स यहाँ पर आइए और देखिए यहाँ पर जो ये गोल गोल होता है ना, इससे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसकी मदद से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इससे रोटेट करते हैं। तो ये रोटेट करते हैं और ये कैसा इंफॉर्मेशन हो गया? इनपुट हो गया, क्योंकि कंप्यूटर को क्या करता है? इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, इसलिए इसको इनपुट करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा, यहाँ पर आया, ये कह रहा है कि इच टेबल अपीयर्स एज अ एस्प्रिट ग्रिड्स कॉल्ड। अब एक मिनट, कहाँ गया? यहाँ पर ये रहा, एस्प्रिट ग्रिड कॉल। अब ये एस्प्रिट ग्रिड क्या होता है? हम आपको एक मिनट ध्यान दे दिएगा, बताना चाहेंगे कि एस्प्रिट ग्रिड किसको बोलते हैं। एस्प्रिट का मतलब होता है ना कि जो चीजें आपकी फैल सके, मतलब कि आप एस्प्रिट कर सके, थोड़ी बहुत उसमें फैलाव हो। और वैसा जब एक टेबल बना लें तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। और वो हमारी हो जाती है, पूरा डेटाबेस हो जाती है। अब रिकॉर्ड किसको बोलते हैं? तो कोई वॉइस और कोई वीडियो एक क्लिप बना लिया जाए उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। या रिकॉर्ड की सेंस एक और जगह होती है, जब जिस समय डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त यूज कर रहे होते हैं कि मतलब ये ड्यूरिंग द कलेक्शन होता है। ये कि जब डाटा कलेक्ट करने के समय पर रिकॉर्ड बोला सकते हैं। क्वेरी मतलब क्वेश्चन होता है, और टेबल का मतलब होता है कुछ टेबल इस तरीके से होता है। ये लिमिटेड चीज में होता है ना, ये टेबल होता है। लेकिन डेटाबेस का मतलब हो गया कि बहुत सारे स्प्रेडशीट में बहुत चीज़ों को सम्मिलित कर लिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड प्रीफेरल्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आपने कभी मदरबोर्ड तो देखा होगा, और ये मदरबोर्ड जो इसके अंदर में मदरबोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड के अंदर देखिएगा तो ऐसे ऐसे ना लाइन चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे अंदर में ऐसे कुछ करके आ रहे होते हैं, कहीं ऐसे जाके जुड़ रहे होते हैं, तो कोई इधर से आके इधर जुड़ रहा होता है, तो कोई ऐसे जुड़ रहा होता है, कोई इस तरीके से जुड़ रहा होता है, कोई ऐसे जुड़ रहा होता है।
ये सब जो अंदर अंदर लाइन होते हैं ना, उसी को बोला जाता है बस। और ये बस ही जो है वो सीपीयू को मेमोरी से कनेक्ट कराता है, मेमोरी को ये पेरिफेरल से कनेक्ट कराता है, और इसको बोला जाता है बस। और ये मीडिया जो होती है, कोई हो गया वीडियो, कोई ऑडियो से रिलेटेड कोई चीज होता है, उसको बोला जाता है मीडिया। अब हम ये लाइन जो है वो हमारे कंप्यूटर का कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, और नॉन ऑफ दिस, तो ये हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन कॉपी, मतलब कि सीसी। अब हम आपको सीसी का फोटो दिखाएंगे कि सीसीसी कैसे काम करता है। ये कार्बन कॉपी क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन कॉपी किसको बोलते हैं। कार्बन कॉपी किसको कहते हैं, तो आप कार्बन कॉपी एक ईमेल से रिलेटेड है। ये आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ईमेल को समझना होगा। जैसे कि आप कभी ईमेल भेजे होंगे, तो ईमेल में 3-4 सेक्शन होते हैं। एक होते हैं इनबॉक्स, जिसमें सारे के सारे ईमेल्स रिसीव हो रहे होते हैं, और इनबॉक्स के साथ साथ एक और बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट। ये होता है सेंट। इसमें वो आते हैं जिसमें सारे भेजे हुए रहते हैं। अगर हमें किसी को न्यू मेल करना होता है, अगर किसी को मान लीजिए कि न्यू मेल करना है, तो हमें करना होता है कंपोज। हमको एक आइकन मिलता है, और वो आइकन किसका होता है, तो कंपोज का आइकन होता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नया मेल करने के लिए क्या करते हैं, कंपोज, कंप्रेस, ऐसे कुछ करके ऑप्शन दिया था, लड़का लोग गलती मार के आ गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप मारिएगा कंपोज। न्यू मेल करने के लिए कंपोज ऑप्शन आता है, और कंपोज जैसे ऑप्शन क्लिक करते हैं ना, ये 2 चीज आता है, एक सीसीसी आता है, मतलब सीसी, और एक बीसीसी, ऐसे करके आता है। अब इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, और इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें अगर हम किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम अगर सिर्फ सीसी में डाल दें, तो जानते हैं क्या होता है। अब इसमें हमारे सारे जितने, मान लो कि हमने 10 लोगों को मैसेज सेंड करा है, तो 10 लोगों को जब अगर मैसेज सेंड किए हैं, तो ये 10 को दिखेगा कि 10 को मैसेज भेजा गया है। मेरी बात समझे, मतलब ये टोटल 10 आदमी ये देख सकता है कि हाँ भाई ये मैसेज 10 के पास गया। जैसे व्हाट्सएप की ग्रुप होती है ना, वैसे ही ये चल जाएगी CCC के पास, CC रहेगा, CC रहेगा। तो और एक हमारा कोई सीनियर भी होगा जो इस चीज़ को देख रहा होगा, और ये सारे कंट्रोल कर रहे होंगे। लेकिन जो BCC होता है ना, तो BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी ब्लाइंड में क्या होता है कि ये किसी को पता नहीं चलता है कि मैसेज कितने लोगों के पास गया है, और इस सबको सीनियर कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब आप समझिए कि ये ओपन मेल होता है, और ये ब्लाइंड चल के ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर देख सकता है, और कोई नहीं देख सकता। और यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर जब 2 पढ़ेंगे, तो रिसीप्ट ऑल विजिबल ऑफ द ऑर्डर रिसीप्ट ऑफ द मैसेज इन CCC, मतलब कि सारे के सारे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा B। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा हमने ये चीज़ एक दिखा दिया यहाँ पर कि ये जो हम मेल करते हैं, तो ये 2 में अगर सिर्फ नाम डालते हैं, तो ये उसके पास जाता है जिस पर हमको भेजना होता है। अगर इस CC के अंदर कोई मेल इंटर कर देंगे, तो ये सबके पास चला जाएगा और सबके नोटिफिकेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर BCC के अंदर डाल देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जिसको रिसीव होगा उसको रिसीव होगा, और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मेल कितने के पास गया है। लेकिन हमारा जो सीनियर होगा वो आराम से चीज़ों को देख रहा होगा। ये होता है BCC और CC में अंतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिएगा कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय द एप्पल कंप्यूटर सिस्टम। एप्पल कंप्यूटर सिस्टम कहने का हमारा मतलब ये है कि इसमें से कौन यूज करता है। तो आप जब देखेंगे इसको, तो इसमें है मैक जो होता है वो एप्पल कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है, जो कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी। ये ओपन सोर्स होता है, और ये विंडो, ये दोनों चीज होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड एन
आइडेंटिफायर ऑफ मोबाइल मनी, हमारे मोबाइल मनी का आइडेंटिफायर कौन होता है? तो वो भी बड़ा आसान चीज़ है। यहाँ पर एक आता है MMID, ये हमारी मोबाइल मनी को क्या करता है? तो आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख लीजिए VBI, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर ये क्वेश्चन हम 2-3 बार देख चुके कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो हम कुछ शॉर्टकट आपको लिखा देते हैं इसके ऊपर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू अगर रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर अगर सिर्फ कंट्रोल रहे, कंट्रोल प्लस सिर्फ इक्वल टू रहे, तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू यहाँ रहे तो इसका मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट, और इसका मतलब होता है सब स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों इसमें ये होता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट है तो ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कुछ और इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कंट्रोल प्लस डी। अब ध्यान देना है, कंट्रोल प्लस डी एक ऐसा शॉर्टकट है जो हर जगह अलग अलग काम करता है। जैसे कि अगर MS वर्ड की हम बात करें, MS वर्ड में होता है कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट चेंज हो जाता है, फॉन्ट। अगर यहीं पर कंट्रोल प्लस डी हम MS एक्सेल के अंदर डाल दें, MS एक्सेल, तो MS एक्सेल के अंदर डालेंगे तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिल डाउन, ये फिल डाउन हो जाएगा। इसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है। अगर इसको पावर पॉइंट के अंदर डाल दिया जाए, कंट्रोल डी को ही पावर पॉइंट के अंदर डालेंगे तो ये जो पावर पॉइंट के अंदर आता है वो डुप्लीकेट का काम करता है, डुप्लीकेट। अब ये डुप्लीकेट का काम कर गया पावर पॉइंट के अंदर। अगर इसी को, मतलब ये इतना ज़्यादा है, अगर इसको फोटोशॉप के अंदर डाला जाए, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, देखिएगा, फोटोशॉप के अंदर डाला जाए तो ये करता है डीसेलेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंट्रोल प्लस डी को ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर पूछता है, हमने कई बार देखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है? तो फॉन्ट चेंज होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है? फॉन्ट चेंज होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इससे फॉन्ट चेंज होता है, ध्यान रखेंगे। तो कंट्रोल प्लस डी से भी MS वर्ड के अंदर फॉन्ट चेंज होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से भी फॉन्ट चेंज ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आ गया, कह रहा है कि वेयर इज डेट एंड टाइम लोकेटर इन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो बड़ा आसान चीज था, इसको तो कह रहा है कि विंडो 10 के अंदर, विंडो, एक मिनट, पेन गलत ले लिए, कह रहा है कि टाइम एंड डेट कहाँ शो होता है लोकेटर के अंदर। एक्चुअली माई डॉक्यूमेंट में तो नहीं, टास्क बार में, रिसाइकल बिन में, माई कंप्यूटर में नहीं, टास्क बार में। जो यहाँ पर कंप्यूटर के सबसे आखिरी वाला हिस्सा में जो पूछता है ना, यहाँ पर शो होता है टाइम एंड ये डेट, तो इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार, ध्यान दीजिएगा, इसको टास्क बार कहा जाता है। और रिसाइकल बिन उसको बोलते हैं जहाँ पर रिसाइकल बिन के अंदर मान लीजिए कि कोई डिलीटेड फाइल जिसके अंदर में रहता है उसको बोला जाता है, डिलीटेड फाइल इसके अंदर में रहता है उसको रिसाइकल बिन बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का शॉर्टकट जो होता है वो होता है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओपन माई कंप्यूटर। ओपन माई कंप्यूटर आपका ओपन हो जाता है। तो आज हमारी ये शीट यहीं पर ख़त्म होती है। ये पहला वीडियो था, बहुत छोटा वीडियो है। अब हम आगे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो बनाते जाएंगे। SSC CGL के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है और आप देखिएगा, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। धन्यवाद।